प्रश्न 13। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदा में दिए। यदि कुल चंदा 29,791 रुपया हुआ तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो प्रश्न 13 में हम लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर 29,791 का घनमूल। कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर 29,791 का घनमूल, यानी 29,791 का घनमूल निकालना होगा, तभी पता चलेगा कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है। तो 29,791 का घनमूल ज्ञात करने के लिए 29,791 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 29,791 को अभाज्य संख्या से भाग देंगे, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य संख्या जितना भी है उससे हम 2 से शुरू करेंगे इसको भाग देने के लिए। तो देखिए 2 से तो ये लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे विषम संख्या है, 1 है। 3 से सभी अंक को जोड़ करके देखेंगे, अगर जोड़ने पे जो संख्या आया अगर 3 से विभाजित हो गया तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 9 2 11, 11 7 कितना हुआ 18, 18 9 27, 27 1 28। तो 28 3 से नहीं कटता है, यानी 29,791 3 से नहीं कटेगा। तो ऐसे कर करके इसको चेक करते जाना है, फिर देखना है 5 से कटेगा कि नहीं। तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी। तो 7 से कैसे पता करेंगे, यानी भाग दे करके, ठीक है। तो 7 11 13 17 19 23 29, ये सबसे ये नहीं कटेगा, सीधा 31 से कटेगा ये, ठीक है। 31 क्या है, अभाज्य संख्या है, 31 से ये कटेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सबसे ये नहीं कटेगा। इसको आप भाग दे करके देख सकते हैं, सीधा 31 से कटेगा। तो 31 से अब हम इसको भाग देंगे। तो 31 से हम 29,791 को भाग देंगे। तो देखिए 31 नामा कितना होगा, 9 गुना 1 9, 9 तिया 27, यानी 9 बार में लग जाएगा। 9 गुना 1 9, 9 तिया 27, यानी 279। 31 नामा 279। अब घटा देंगे, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 8, 8 में 7 गया 1, 2 में से 2 गया 0। अब 9 को उतारेंगे तो कितना बार में अब लगेगा, 7 से। 7 गुना 1 7, 7 या 21, 7 से नहीं लगेगा। 6 से देख लेते हैं, 6 गुना 1 6, 6 तिया 18, यानी 6 से लगेगा। 6 गुना 1 6, 6 तिया 18। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब 1 को उतारेंगे तो 31 गुना 1 31। तो 31 से देखिए पूरा पूरी एक लग चुका है 961 बार में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 961। 31 से इसको भाग देने पे कितना आया, 961। अब 961 फिर से 31 से लगेगा और कोई
अभाज्य संख्या से ये नहीं लगेगा। 31 के पहले वाला जो भी अभाज्य संख्या है उससे ये नहीं लगेगा। तो फिर 31 से लगेगा, तो 31 या 93, 3 इधर गया तो 31 हो गया। 31 गुना 1 31, यानी 31 गुना 31 कितना होता है 961। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो चुका है 31 गुना 31 गुना 31। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, अतः 29,791 बराबर 31 गुना 31 गुना 31। हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल का चिन्ह इस तरह से इसको लिख लेंगे। 29,791 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा, तो 31 गुना 31 गुना 31 को हम लिख सकते हैं 31 का घात 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। 31 गुना 31 गुना 31 को हम लिख सकते हैं 31 का घात 3। तो घनमूल निकालना है, यानी घात 3 में से एक बाहर कर लेते हैं, तो 31 का घात 3 है यानी 31 हो जाएगा। तो 29,791 का घनमूल कितना हो जाएगा 31। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है 31 है, तो लिख देंगे, अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर 31। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है 31 है, यानी कक्षा में 31 विद्यार्थी है। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो बस क्या करना है, 29,791 का घनमूल ज्ञात कर लेना है। प्रश्न 14। प्रश्न 14 में वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 26,244 का गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। गुणनफल का घनमूल ज्ञात करें। तो प्रश्न 14 में 26,244 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इकाई अंक पे सम संख्या यानी 2 से कट जाएगा। 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 1 इधर गया तो 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर 1 इधर गया तो 12 हो गया, 2 छक 12, 2 गुना 1 2। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे विषम संख्या है। तो 3 से देख लेते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो अंकों का योगफल यानी सबको जोड़ेंगे, 6 6 12 5 17 1 18, 18 3 से कट जाता है यानी 6,561 3 से कट जाएगा। तो 3 से इसको लगा देंगे, 3 दूना 6, 3 गुना 1 3, 2 इधर गया 26 हो गया, 3 8 24, 2 इधर गया 21, 3 7 21। फिर 3 से लगाएंगे, 3 7 21, 3 7 21, 3 दूना 6, 2 इधर गया 3 9 27। फिर 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 1 इधर गया तो 12, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9। फिर 3 से 3 8 24, 3 गुना 1 3। फिर 3 से लगा देंगे,
27 तिया 81, फिर 3 से 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। इस तरह हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 26,244 बराबर, देखिए 2 गुना 2, 2 कितना बार है? 2 बार है, तो 2 का घात 2 हम लिख सकते हैं। देखिए 2 गुना 2, 2 बार है, तो 2 का घात 2 लिख लेंगे। 2 का घात 2 गुना 3 कितना है? 1 2 3, 3 बार है, तो 3 का घात 3 लिख लिए। फिर देख लेते हैं 3 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 3 करके लेंगे क्योंकि इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल में क्या करते हैं? 3 3 का घात दे करके लिखते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 का घात 3 गुना, फिर बच गया ये दोनों 3, 3 गुना 3 यानी 3 का घात 2। तो देखिए 2 गुना 2 को 2 का घात 2, 3 गुना 3 गुना 3, 3 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3, 3 का घात 3, और 3 गुना 3, 3 का घात 2। तो 3 3 का घात दे करके लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। अब देखिए 2 का घात 2 और 3 का घात 2, ये दोनों तो ठीक है, घात 3 है, लेकिन 2 अगर एक और 2 रहता तो 2 का घात 3 हो जाता, और एक और 3 रहता तो 3 का घात भी 3 हो जाता, तभी इसका घनमूल निकलेगा। क्योंकि घात में 3 होना चाहिए घनमूल निकालने के लिए सभी संख्याओं के ऊपर। तो अब लिखेंगे अतः दी गई संख्या को 2 गुना 3, 2 गुना 3 कितना होगा? 6 से गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन होगा। देखिए यहाँ पे 2 का घात 2 है और 3 का घात 2 है, यानी एक और 2 रहता तो 2 का घात 3 हो जाता, एक और 3 रहता तो 3 का घात 3 हो जाता। तब तो इसका गुणनफल को परिपूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना होगा? एक और 2 से गुना करेंगे और एक और 3 से गुना करेंगे, तभी जाके गुणनफल क्या होगा? परिपूर्ण घन होगा। ठीक है, यानी 26,244 में 2 से गुना कर दें, फिर 3 से गुना कर दें, तो जो संख्या आएगा वह परिपूर्ण घन होगा। क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में बस 2 कम आया है, क्योंकि 2 का घात 2 है, और 3 भी देखिए 3 का घात 2 है। तो परिपूर्ण घन होने के लिए घात 3 होना जरूरी है सब पे। तो अगर हम 26,244 को 6 से गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा वह परिपूर्ण घन होगा। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब गुणनफल, तो गुणनफल हम निकाल लेते हैं। अब गुणनफल बराबर 26,244 गुना 6। देखिए 6 से गुना करना है, 3 दूना कितना हुआ? 6। तो 26,244 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 26,244 को जब 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा
2 का घात 3 हो जाएगा, गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3। देखिए एक और 2 आ गया तो 2 का घात 3 हो गया, और एक और 3 आ गया तो 3 का घात 3 हो गया। तो 26,244 गुना 6 करेंगे तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक 2 कम रहा था और एक 3 कम रहा था, तो उसी से हम गुना किए हैं। 2 गुना 3 यानी 6 से गुना किए हैं 26,244 को। तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसका घनमूल निकालना है, अतः 26,244 गुना 6 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट यानी घनमूल 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3। इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालना है, कह रहा है गुणनफल का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल तो आ गया 26,244 गुना 6। अब इसका घनमूल, तो घनमूल निकालने के लिए घात 3 में से 1 बाहर कर लेते हैं। तो 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, यानी कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 दूना 54, यानी जो गुणनफल आएगा उसका घनमूल क्या होगा, 54। तो कह रहा है कि 26,244 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। तो 26,244 को सबसे छोटी संख्या यानी 6 से गुना करना होगा, तभी गुणनफल परिपूर्ण घन होगा। तो एक उत्तर आ गया 6 और दूसरा उत्तर आ गया 54। कितना आ गया, 54। तो 6 और 54 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर कितना होगा, 6 और 54। तो इस तरह प्रश्न 14 हल करेंगे।